ए शंभू, एक तो पहले से ही दुकान ठप पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आता और ऊपर से ये कैसी बीमारी दे दी आपने मुझे। आहा, पता नहीं मेरे हाथों को क्या होता जा रहा है। ये कहानी है शिवकली की। बूढ़ी शिवकली अपने गांव में अकेली रहती थी। शिवकली का कोई अपना नहीं था, संतान तो पहले से ही नहीं थी। फिर पति की मौत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। पेट पालने के लिए शिवकली ने दही बेचना शुरू कर दिया। सर्दी में वो सिर्फ दही बेचती और गर्मी में उसी दही से लस्सी बनाकर बेचती और अपना गुजारा चलाती। कई सालों के तजुर्बे से उसे दही जमाना अच्छे से आता था, पर अचानक उसे कोई बीमारी हो गई। उसके हाथों पर लाल लाल निशान आ गए, जिनमें भयंकर खुजली होती थी। उसी गांव में भीखू भी रहता था और वो भी दही बेचता था। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई है बुढ़िया, सब लोग इसी से दही खरीदने जाते हैं और मेरी इतनी बड़ी दुकान सोनी पड़ी हुई है। नहीं भीखू नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। भीखू एक नंबर का लालची और बदमाश था। जैसे ही शिवकली की दुकान पर कोई आदमी दही खरीदने आता तो वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता। दही लेने से पहले उस बुढ़िया के हाथ देख लेना जरा। उसकी बात सुनते ही ग्राहक शिवकली के हाथ देखते और फिर बिना दही खरीदे वहां से भीखू के पास दही खरीदने के लिए जाने लगे। और इस बात से भीखू बहुत खुश था। अब दही बेचकर दिखा बुढ़िया, अब तेरा दही कोई नहीं खरीदेगा। क्यों रे भीखू, तुझे शर्म नहीं आती? एक बुढ़िया के पेट पर लात मार रहा है। ना ना बुढ़िया, ये गलती मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने तेरे पेट पर लात मारी तो कहीं मेरी टांग में भी कोड़ ना हो जाए। भगवान से डर भीखू, मुझे सिर्फ खुजली हुई है, कोढ़ नहीं हुआ, समझा तू? भगवान किसी को कोढ़ जैसी बीमारी नहीं दे। भगवान तो नहीं देगा, पर तू जरूर पूरे गांव को कोड़ दे देगी बुढ़िया, अपना ये गंदा दही सबको खिलाकर। मेरी मान, तू कोई और काम कर ले। इतने सालों से दही बना रही हूँ और बेच रही हूँ, मुझे कोई और काम नहीं आता। मुझ पर तरस खा भीखू, मेरे ग्राहकों को भगाना बंद कर दे। आ गई ना औकात पर मैं नहीं मानने वाला, मैं तो चिल्लाऊंगा। दही मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। शिवकली समझ गई थी कि भीखू मानने वाला है नहीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अपने हाथों को ढक लूं या दस्ताने पहन लूं तो किसी को मेरी बीमारी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये गलत होगा, मैं किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहती। ये तो मेरे ग्राहकों के साथ धोखा होगा। अब तो जो होगा भोले ही देखेंगे। अगर शिवकली चाहती तो वो लोगों से अपनी बीमारी को छिपा भी सकती थी, पर वो बहुत ईमानदार थी। बस वो भगवान शिव को याद करके रोने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई। उधर शिवकली की हालत देखकर भीखू बहुत खुश हो रहा था।